You are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to show you how to count words in Urdu. Word count कैसे, अल्फाज का काउंट कैसे किया जाता है उर्दू में. मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज मिला था और बहुत पहले भी एक ऐसे मैसेज यूट्यूब पे भी देखने को मिल रहा था कमेंट सेक्शन में. वर्ड्स को काउंट कैसे किया जाता है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर है. तो जैसे कि जितना मुझे भी पता चला कि सारे वर्ड्स को काउंट किया जाता है. ठीक है, आप सारे वर्ड्स को काउंट लेकर चलो, फिर जितने वर्ड्स आपको 100 लिखना है, 150, जितना भी आपको लिखना होगा उतने ही वर्ड्स आप लिखना. जैसे अगर आपको 100 वर्ड्स लिखा है, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 105 या 110 जाओ, मैक्सिमम से मैक्सिमम, उससे ऊपर बिल्कुल भी नहीं. और बिल्कुल 95 से कम नहीं करना, 95 से कम नहीं करना. तो 95 से 105 के बीच के आसपास आप रहना. ठीक है, तो इतने वर्ड काउंट्स आपको करने, वर्ड्स में आपको लिखना है. मतलब आपको 10-20 अल्फाज आपको लिखने पड़ेंगे इंट्रोडक्शन, और 50 70 80 वर्ड्स, 60-70 वर्ड्स आप लिखो बॉडी, और फिर उसमें आप कंक्लूजन भी लिखोगे. ठीक है, जैसे यहाँ पर बारिश और दरिया, बारिश और दरिया लिखा है, दैट इज ये 3 अल्फाज हो गए, बारिश और दरिया. ठीक है, बारिश और दरिया ये एक अल्फा, ये 3 अल्फाज हो गए. यहाँ पर अगर ज़मीन देखोगे, ज़मीन भी, यहाँ पर देखोगे, पर भी मौजूद, यहाँ पर तमाम. ठीक है, फिर यहाँ पर ज़मीन, यहाँ पर पानी, यहाँ पर से, यहाँ पर बुनियाद. ठीक है, इसका मतलब, का मतलब, की का मतलब, पर का मतलब, ये भी काउंट किया जाता है, ये भी कंसिडर आप करो. ठीक है, अपने देखो यहाँ पर महीना लिखा गया है, होती है, यहाँ पर है भी होता है और है भी होता है. ठीक है भी होता है और है भी होता है, की भी होता है, का भी होता है, पर भी होता है, इनको आप कंसिडर करोगे. ठीक है, तो इस तरीके से आप काउंट करोगे. तो जब आप लिखोगे फिर आप काउंट करोगे, फिर आप देखो किसी की हैंड राइटिंग छोटी छोटी होती है, किसी की हैंड राइटिंग बड़ी होती है. फिर आप देखो क्या आपका एक पेज ऐसे आता है, एक पेज का 1 पेज ऐसे आपका बनता है, या 2 पेज का ऐसे बनता है, डिपेंड करता है कितने पेज का ऐसे बनता है. एक लाइन छोड़कर भी आप लिख सकते हो, ऐसे को अंडरलाइन भी कर सकते हो. अंडरलाइन कैसे करोगे, जैसे यहाँ पर क्या लिखोगे. ठीक है, सपोज मैं बोलूँगा यहाँ पर, जैसा कि आप जानते हैं 71% ज़मीन का हिस्सा पानी है. तो जैसे यहाँ पर आप क्या करोगे, अंडरलाइन यहाँ पर लिखोगे 71% ज़मीन का हिस्सा पानी से घेरा हुआ है. ठीक है, तो ये अंडरलाइन आपने किया, तो इसको नज़र सीधे पड़ेगी 71% पे. आया समझ, क्लियर हो गया. ठीक है, ये इस तरीके से आप वर्ड काउंट करोगे और फिर अपना आंसर लोगे. इसी तरीके से राइटिंग में भी, इसमें लेटर राइटिंग में भी आप ये चीज़ ध्यान में रखोगे. बिल्कुल स्पेस देना अच्छे से. जैसे आप देखो इसने ये लाइन लिखी है, ये पूरी लाइन लिखी, फिर देखो इसने कितनी अच्छी स्पेस दी है इस लाइन से लेकर इस लाइन तक. तो अच्छे से स्पेस दे दो, दूर दूर थोड़ा सा लिखोगे तो अच्छा लगेगा, उसको भी समझ आ जाएगा अच्छे से. ठीक है, क्लियर हो गया. बस मुझे इसमें यही बताना था. बाकी मैं यही कहूँगा कि अब ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन ही करो, ना कि नया कंटेंट पढ़ो. अगर आप नया कंटेंट पढ़ोगे, नया ऐसे प्रैक्टिस करोगे, नया कंटेंट पढ़ोगे, वो आपका हेल्प नहीं करेगा. आपको जितना पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है उसी को रिवाइज करो. मैंने पहले बोला था 15 से 20 ऐसे तैयार आपको ऑलरेडी अभी तक होने चाहिए थे. तो उनको रेडी करो, 2-3 दिन में मेमोराइज करो और कंप्लीट करो. न्यू कंटेंट कोशिश करो, ओल्ड कंटेंट जो पढ़ा है उसको रिवाइज. अभी रिवीजन का टाइम है, ना कि न्यू कंटेंट को ये करना, माइंड में रखना है. ठीक है, क्योंकि अदरवाइज आपने जो पहले मेहनत की होगी वो ज़ाया हो जाएगी. 2-3 दिन प्रैक्टिस के लिए, सॉरी रिवीजन के लिए ज़्यादा होता है. ठीक है, रिवीजन के लिए जो मैंने आपको स्ट्रेटजी सुबह बताई थी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी.